हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नेहा पर। मैथ्स को इजी बनाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए जल्दी से देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, तो कल क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था। 5.2 क्वेश्चन नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हमें इस AP के कितने टर्म्स को ऐड करने पर 636 मिलेगा। ठीक है, इस AP के कितने टर्म्स को ऐड करने पर 636 हमें मिलेगा, ये बताना है। इस समांतर श्रेणी के कितने पदों को जोड़ने पर 636 मिलेगा, यानी n फाइंड करना है। तो जल्दी से देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, हमें पहले AP लिख लेंगे। हमें AP क्या दे रखी है, तो AP हमें दे रखी है 9, 17, 25 इस तरह से। ठीक है, हमें इसमें सम दे रखा है 636। n की वैल्यू फाइंड करनी है। A हमें 9 दे रखा है। D हमारा हो जाएगा 17 माइनस 9। D क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, 70 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा 17 माइनस 9 यानी 8, है ना। तो ये सब निकाल लिया। अब हमें निकालना है n, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। Sn इक्वल क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से होता है। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग वैल्यू पुट करें। तो Sn हमें दे रखा है 636 इक्वल n हमें पता नहीं है, निकालना है n/2 2 इंटू a हमें दे रखा है 9 प्लस n हमें पता नहीं है और d हमें दे रखा है 8। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 2 इधर डिवाइड में है, इस पूरे के डिवाइड में 2 बाहर है ना कॉमन, तो 2 इधर डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इक्वल के राइट में डिवाइड में था ना, तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और इधर बचेगा n। ये हो जाएगा 2 9 जा 18 प्लस n माइनस 1। एक काम करती हूँ, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8n। 8 का n में मल्टीप्लाई होगा तो 8n हो जाएगा और 8 का 1 में होगा तो 8 1 जा 8 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है, और 6 2 जा 12, ये आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं एक एक स्टेप कर रही हूँ, आप स्टेप कम भी कर सकते हो। जैसे अभी मैं जो ये स्टेप लिख रही हूँ, आप वो ना लिख के डायरेक्ट नीचे वाला स्टेप भी लिख सकते हैं। मैं हर एक स्टेप इसलिए लिख देती हूँ ताकि जो और भी बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आया तो फिर वो समझ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं स्टेप कम कर दूँगी तो फिर समझ में नहीं आएगा बच्चों को। 18, इसमें n नहीं है, इसमें n नहीं है, यानी ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। ये सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें वेरिएबल है n है। ठीक है, तो 18 माइनस 8, 18 में से 8 गया, 10 प्लस 8n। ठीक है, अब इस n का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, तो n का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1272 इक्वल 10n प्लस 8n स्क्वायर। इसका इसमें करेंगे तो 10n हो जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो एक n इसके पास पहले से था, एक n का और मल्टीप्लाई कर दिया तो n स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इस 1272 को भी हम उस साइड ले जाएंगे और रीअरेंज कर लेंगे। देखो ये प्लस का 8n स्क्वायर है, इसको मैं पहले लिख लूँगी, तो प्लस यहाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्लस का 10n है तो प्लस का 10n हो जाएगा, और ये जो प्लस का 1272 है तो दूसरी साइड जाएगा, यानी इन लोगों के पास जाएगा तो जाएगा माइनस का 1272 और कुछ भी नहीं बचेगा उस साइड में, तो बच गया 0। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको आप क्या करेंगे, या तो इसमें 2 कॉमन ले लो, आप पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 4n स्क्वायर 5n माइनस 2 6 जा 12, और क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 इक्वल 0। 2 0 के पास जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। अब ये हमारे पास बच गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपको पता ही है क्या होता है, इन दोनों के हम फैक्टर करते हैं। ठीक है, फिर क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके हमारा 5 आना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा, पहले इसको मैं ऐसे ही लिख दूँगी
ठीक है, 5 नहीं लिखूँगी n, और ये -636 इक्वल 0, ठीक है। तो 4 का फैक्टर करेंगे 2 × 2 हो जाएगा, और 636 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 636 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 53, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखो किस तरह से लिखेंगे इसको, 53 - 48, ठीक है। अब देखिए इनको माइनस करके क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। माइनस क्यों किया, क्योंकि लास्ट में माइनस का साइन था। अभी देखो आपको अगर ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या ये फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आप लोगों ने ये 8th में भी सीखा होगा, 9th में भी सीखा होगा, ठीक है। तो अब जल्दी से देख लेते हैं। 4n² प्लस इस n का दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 53n और -48n -636 इक्वल 0, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है, ये आपने सीख रखा है ना, 9th क्लास में 8th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल वैसे ही करना है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ n कॉमन है। इसमें से n निकलेगा तो सिर्फ 4n बचेगा, और इसमें से n निकलेगा तो 53 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, -12, तो -12 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 12 के टेबल में 48 आता है 4 टाइम्स में, n -12 के टेबल 12 और 636 का जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 53, और इधर आ जाएगा प्लस। प्लस क्यों आएगा, सॉरी, प्लस इसलिए आएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपको पता ही होगा। हमारे ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं, ब्रैकेट सेम आ गया यानी कि हमने अभी तक का सोल्यूशन बिल्कुल सही किया। एक ब्रैकेट में हम इसे और इसे लिख लेंगे, और एक ब्रैकेट ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको लिख लिया। बाकी एक ब्रैकेट हमारा, जो ये 2 ब्रैकेट सेम है, इसको हम एक बार ही लिख लेंगे, इक्वल 0, ठीक है। एक बार इसके इक्वल में 0 पुट करेंगे, एक बार इसके इक्वल में 0 पुट करेंगे। ये सब आपको पता है, इसलिए मैं इतना लाइटली बता रही हूँ, क्योंकि ये सब आपने सीख रखा है, ठीक है। अगर इसके इक्वल में हम लोग 0 पुट करते हैं तो n इक्वल क्या निकलता है हमारा, 12 निकलता है, ठीक है। और अगर हम इसके इक्वल में 0 पुट करते हैं तो हमारा n कितना आएगा, तो 4n इक्वल हो जाएगा -53, ठीक है। और n इक्वल हो जाएगा हमारा -53/4, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में n क्या था, n नंबर ऑफ टर्म थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो डेसिमल में, फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, और नेगेटिव भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन और कैन नॉट बी इन डेसिमल, ठीक है। तो ये इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। हमारा n क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो n कितना आ गया हमारा, 12। इसको क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा ये। आप चाहें तो इधर लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन और नेगेटिव, ठीक है। ये देखिए फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकते और नेगेटिव भी नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। हमारा आंसर हो जाएगा 12। तो क्वेश्चन था हमारा, दिख रहा है, क्वेश्चन हमारा था हाउ मेनी टर्म्स 9, 17, 25, इस AP के कितने टर्म्स को अगर हम सम करेंगे तो 636 आएगा। तो इस AP के 12 टर्म्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो सम है वो 636 निकल आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। The first term of an AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400, ठीक है। The first term of an AP, किसी AP का पहला पद 5 है, आखिरी पद 45 है, पहला टर्म 5 है और आखिरी टर्म 45 है, और उसका सम जो है 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें n निकालना है और कॉमन डिफरेंस d निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म हमें कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। लास्ट टर्म दे रखा है, इसको आप लास्ट टर्म को L से भी डिनोट कर सकते हैं, AN भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट टर्म हमें दे रखा है 45,
इसका सम हमें पता है कितना है 400, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स, ये दो चीज़ें हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारा 5 है, लास्ट टर्म 45 है और सम 400 है। तो अब जल्दी से देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और ए एन की मदद लेंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे। देखिए कैसे, हमें पता है जो एल है वो हमारा ए एन है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह हमें कितना दे रखा है 45, ए की जगह दे रखा है 5 प्लस एन पता नहीं है, डी भी पता नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है, ये 5 इधर प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 45 माइनस 5 इक्वल क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या निकाल दी हमने, 45 में से 5 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा 40। तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी हो गई 40। इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम Sn का फॉर्मूला पुट करेंगे और उसमें वैल्यू, Sn का फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। Sn हमें दे रखा है 400, n हमें पता नहीं है, a हमें 5 दे रखा है और n माइनस 1 इंटू डी हमने अभी जस्ट निकाला 40। इस पूरे की जगह हमने कितना निकाला 40, तो इस पूरे की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 40, ठीक है। तो ये 2 इधर डिवाइड में है, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर n अकेला बचेगा, 2 5 = 10 प्लस 40 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 800 इक्वल, ये हो जाएगा हमारा n इंटू 50, ठीक है। ये इसमें देखो बेटा, आप एक एक स्टेप लिखना ज़रूरी नहीं है, आप ये कम कर सकते हैं स्टेप, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जो आप खुद से मन में सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये वाला स्टेप आप टोटली मतलब लिखना कोई ज़रूरी नहीं था, आप इसको इग्नोर कर सकते थे, सिर्फ इसको मन में सॉल्व करके आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख सकते थे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 50 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 बन जा 5 6 7 8 5 6 जा 30, ठीक है। तो हमारा n कितना निकला 16, यानी कि टोटल इस AP में कितने टर्म्स हैं 16 टर्म्स हैं। तो n निकाल लिया, अब निकालना है हमें कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हमने अभी क्या निकाला था n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 40 निकाला था, इसमें हम क्या करेंगे n की वैल्यू पुट कर देंगे। तो n निकाला हमने 16, ठीक है, 16 माइनस 1 हो जाएगा 15, d इक्वल 40, ठीक है, 15 d इक्वल 40। तो जो भी वेरिएबल के साथ होता है वो हमेशा नीचे जाता है, क्योंकि ये d के साथ d वेरिएबल है 15, तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसको अब जल्दी से काट देते हैं, 5 3 जा 15, ठीक है, 5 8 जा 40। तो d हमारा कितना निकला 8/3। आप चाहो तो इसे डेसिमल में भी निकाल सकते हो और चाहो तो इतना भी लिख सकते हो। तो ये हमारा d निकला 8/3 और n निकला 16, ठीक है। तो अब जल्दी से हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 and 350 रिस्पेक्टिवली। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, इसमें भी हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखा था, इसमें भी हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखा है। कॉमन डिफरेंस यानी d दे रखा है 9, इसमें हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था और इसमें हमें n निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स यानी n निकालना है और सम निकालना है। देखो इसमें भी हमें n निकालना था, इसमें भी n निकालना है, इसमें हमें सम दे रखा था, इसमें सम निकालना है और इसमें n निकालना था, सॉरी d निकालना था, इसमें d दे रखा है, ठीक है। तो देखो जल्दी से कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म हमें 17 दे रखा है, लास्ट टर्म हमें दे रखा है 350, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमें 9 दे रखा है, हमें n फाइंड करना है और Sn फाइंड करना है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी की तरह करेंगे। सबसे पहले हम लोग an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमें 350 दे रखा है, a हमें 17 दे रखा है, n पता नहीं है और d हमें 9 दे रखा है, 350 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 17 इस साइड प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस में, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा,
n-1 इंटू 9, ठीक है। 10 में से 7 गए, 3 बचे, और ये हो जाएगा 4 में से 1 गया, 3 बचे, तो ये हो जाएगा 333। ये 9 इस साइड मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो अब जल्दी से इसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये 3 के टेबल से चला जाएगा। देखो 9 बन जा, 9 से ही काट देती हूँ डायरेक्ट, 9 बन जा 9, ठीक है। 9 3 जा 27, 27 28 29 30, तो अब इधर आ जाएगा 6, ठीक है। तो अब इधर आया 6, तो 9 7 जा 63, तो ये आया हमारे पास 37 इक्वल n-1। कितना आया हमारे पास, 37 इक्वल n-1। तो ये इधर माइनस का 1 है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो n हमारा कितना आ जाएगा, n आ जाएगा हमारा 38। तो n फाइंड कर लिया, आप फटाफट से sn फाइंड करते हैं। तो sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो s 38, क्योंकि n हमने कितना निकाला, 38 निकाला, जल्दी से वैल्यू पुट कर देते हैं। 2a की वैल्यू हमें 17 पता थी, 7, और n हमने निकाला था 38, ठीक है। तो हो जाएगा ये 38 माइनस 1 इंटू डी हमें 9 दे रखा था, क्लियर है इतना, ठीक है। तो अब जल्दी से इसको काट देते हैं। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो ये आ गया हमारा कितना 98, सॉरी 19, 17 दूनी 34 प्लस 38 में से 1 जाएगा 37 इंटू 9, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए फटाफट, इधर आ जाएगा 19, ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 333, उसके बाद हो जाएगा 19 इंटू, इन सबको क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, 4 और 3 7, 3 और 3 6, ये हो गया। अब इसको क्या कर देंगे, 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा s 38 निकल आएगा, ठीक है। तो जल्दी से बताओ इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके आप मुझे इसमें कमेंट में इसका आंसर बताना आप लोग, ठीक है। और ये बताना आपको ये समझ में आया या नहीं आया। उम्मीद करती हूँ वैसे आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। इनका मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा s 38 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, फिर आप लोगों को मज़ा भी नहीं आएगा देखने में। तो जल्दी जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरे सॉल्यूशंस देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।